हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। कहा वज़ारत कानून मामले को हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा सदर के एक एतराज़ का जवाब दे दिया, दूसरा एतराज़ हो नहीं सकता था, उस वक्त उसका वक्त भी गुजर चुका था। वज़ीर आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। उम्मीद है मामला ऐसा अंदाज में हल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने जिला कोरब में निजी बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। जिला कोरब की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IGR, काबीना अरकान की शिरकत। कोरब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, ग्रैंड जिरगे की पेशरफ से भी आगाह किया गया। इजलास में कोरब में असलहे के रुझान के खात्मे का भी फैसला। अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए हिकमत अमली वज़ा की गई। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम, मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। अद्वियात एयर एम्बुलेंस के जरिए रवाना की गई। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ 265D की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की दरखास्तें खारिज कर दी। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जुर्म साबित होने पर 6 मुजरिमों को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। जज अब्दुल रहमान काजी ने महफूज मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल, कहा कानूनी माहिरीन को फैसले के जायजे का कहा है। इंसाफ के तमाम तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। 2017 से मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह के रिमार्क्स, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, कहा बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में स्पीकर कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम, अहम फैसलों पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा बल्दियाती इंतखाबात के मसाइल पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ से बात करेंगे। मुज़ाकरात के लिए जरूरत हुई तो हम हाजिर हैं, खिदमात पेश करेंगे, हर किसी की मिन्नत समाजत करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा गुफ्तगू ही आगे जाने का वाहिद रास्ता है, हमें मिसाक की बहिशत भी करना चाहिए। सूबों को हुकूक दिए जाते तो बांग्लादेश अलग ना होता। पीपल्स पार्टी मुल्क भर के मेहनत कशों की नुमाइंदा जमात है, मजदूरों के हुकूक पर कोई मसलहत नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं यकीन है कि पीपल्स लेबर यूनियन की नौ मुंतखब क़यादत पोर्ट कासिम अथॉरिटी के मजदूरों को ताकतवर बनाएगी। पीपल्स लेबर यूनियन के अहदेदारान और कारकुनान अब मजीद जज्बे और अज़्म के साथ मेहनत करेंगे। अगर हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे तो मसाइल नहीं होंगे। हर कोई अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साबिक सूबाई पुलिस सरबराहान से मुलाकात में गुफ्तगू, पुलिस अपने अंदर भी एहतसाब करे। सिंध में गैस लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, रोजमर्रा की जिंदगी और सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची समेत पूरा सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत ने पुलिस SHO और SIO को 2 लाख रुपए खर्च करने के इख्तियारात दे दिए। तारीख में पहली मरतबा SHO और SIO को बराह रास्त बजट जारी किया गया। थाने में SHO और SIO के पास DDO पावर होगा, थाने को मिलने वाली बजट खर्च कर सकेंगे। मुल्क में आबादी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। बड़ी आबादी तेजी से वसाइल खा जाती है। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में कम उम्र लड़कियों की शादियां नहीं हो सकती, कानून की अमलदारी नागुज़ीर है, आबादी पर काबू पाने के लिए बेहतर तजावीज़ ज़ेर गौर लाना होंगी। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सुदूर ने अदालत से 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार देने की इस्तदा कर दी। 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। हतमी फैसले तक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इकदाम को मुअत्तल किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 3 हदें उबूर कर गया। मार्केट में 3.5% का इजाफा हुआ। मार्केट 3,238 पॉइंट्स के इजाफे से 1,09,513 पर बंद हुई। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत की वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कराची के इलाके कोरंगी में इंसदाद पोलियो टीम पर तशद्दुद, 2 पोलियो वर्कर और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पोलियो टीम पर बेचों के जरिए तशद्दुद किया गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। पोलियो टीम पर तशद्दुद में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हमले का नोटिस ले लिया। कहा पोलियो वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का फौरी जायजा लें। कराची के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 2025 में ई मार्किंग का फैसला। सानवी तालीमी बोर्ड और आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तिहानी पर्चों की जांच के लिए मुतबादिल मंजूर कर लिया। ई मार्किंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। निजी स्कूल और कॉलेज 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान की कचहरी में हाथ से लिखे दुनिया के सबसे बड़े कुरान मजीद के नुस्खे को ज़ियारत के लिए रखा गया। वकला और शहरियों की बड़ी तादाद कुरान पाक के मुनफरिद नुस्खे की ज़ियारत के लिए पहुंच गई। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। कामरान गुलाम 32 गेंदों पर धुआंधार 63 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे सीरीज जीतने वाला पहला एशियन और दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।